This conference will now be recorded. राइट सर। तो लास्ट क्लास पे हमने किया डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हमने उनको नॉन आइडियल या रियल गैसेस का नाम दिया। ये इक्वेशन जैसे बताया गया धरती के ऊपर बिल्कुल सही है, 100% तो नहीं बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली सही है। तो आप आने वाले पूरे कैलकुलेशंस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मानेंगे। बट अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर को ज्यादा करते हो या टेम्परेचर को कम करते हो तो हमारी गैसेस आइडियल नहीं रियल बिहेव करना शुरू कर देती हैं। At very low pressure and very high temperature gases behaves like gases, तो वो आइडियल गैसेस होंगी। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे या टेम्परेचर को कम करोगे तो एक मिनट प्रेशर को बढ़ाओगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, याद करने का गैस गैस से लिक्विड की तरफ जाती है और डेविएशन करती है। So real gases are found to obey the gas law at high temperature and low pressure. और वाइस वर्सा आप कह सकते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टीटी, इस जगह पे बेटा गैस की डेंसिटी जो होती है वो वेरी हाई होती है, राइट? डेंसिटी बिकम्स वेरी, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट को टच करेगा तो ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में गैस के लॉ वैलिड होने का मतलब ही नहीं है। और हमने पाया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड SO3 अमोनिया है दे शो लार्ज डेविएशन रेदर नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैसेस देन गैसेस लाइक हाइड्रोजन हीलियम एंड नाइट्रोजन जो कि हमेशा शो करती थी पॉजिटिव डेविएशंस। हाई प्रेशर्स पे तो दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, बट लो प्रेशर्स पे ये वाली जो गैसेस है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ये नेगेटिव डेविएशंस और हाइड्रोजन हीलियम लाइक हमेशा शो करती थी द पॉजिटिव डेविएशन। दैट इज एक हमने मेजर बनाया था। हमने पाया कि हमारी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर को ठीक करने की जरूरत है क्योंकि अब नए नए एक्सपेरिमेंट्स आने शुरू हो गए थे। तो हमने P करेक्टेड किया P ऑब्जर्व्ड प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। दिस इज P a n स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, दैट इज हमने एक करेक्शन फैक्टर डाला। ऐसे ही वॉल्यूम में हमने जो करेक्शन फैक्टर डाला दैट वाज V observed minus NB where A and B are two constant हमारे पास आए। Remember, B is not for one molecule, it is basically the volume of 4 molecules हमारे पास है। तो इन दोनों के बाद हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी दैट इज नोन एज रियल गैस इक्वेशन, वेंडरवाल इक्वेशन और वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। रेदर आज के दिन में इसके ऊपर भी हमारी 3-4 इक्वेशंस 3-4 थ्योरीज आ चुकी हैं, बट हम आपको इतना आगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमारे लिए रियल सिचुएशंस में एज अ केमिस्ट मैंने जितने भी काम करने हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फेयरली गुड रहती है। That is what we discussed in the last class. A और B, A जितना ज्यादा होगा holding forces उतनी ज्यादा होंगी। A can be 0 for hydrogen and helium like gases, A is approximately 0. But याद रखना B क्योंकि वॉल्यूम कभी 0 नहीं हो सकता है तो B कभी 0 नहीं हो सकता है। यहां तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम बढ़ रहे हैं द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल फिनोमेना। अब के बाद जो चैप्टर आएगा ना वो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा, आपके दाएं बाएं आसपास होता है, सो इसका इंटरेस्ट इसलिए बढ़ जाएगा। लेस ऑफ न्यूमेरिकल्स, हालांकि हम आपको बताएंगे तो सी न्यूमेरिकल, बट मोर ऑफ एप्लीकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, दैट इज नाउ द एजेंडा शुरू हमारे पास हो रहा है एंड क्रिटिकल फिनोमेना। As we know, the gases can be liquefied by decrease in temperature or increase in pressure. In actual practice, the liquefaction of gases is done by combined effect of cooling, that is decrease in temperature, and compression, that is increase in pressure. Do you understand? गैस को लिक्विड बनाना हमारी जरूरत है, हमें पेशेंट्स को देनी है, हमें गाड़ियां चलानी है, हमें कहां कहां पे गैसेस इंडस्ट्री में यूज करनी है, तो हमें गैसेस को लिक्विड बनाना जरूरी है। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं।
अकॉर्डिंग टू KMTG, इसको बिल्कुल कॉपी मत करिएगा, संभाल के रखिएगा नोट्स को, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपकी NCERT बड़ी अच्छी इसका बेस बनेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स एन इजी पोर्शन और दिमाग वाला काम होगा। According to KMTG, the force of attraction between the molecules are negligible. When the temperature of the gas is lowered, गैस शांत हो जाती है, kinetic energy of the molecule decreases. SP तुम पूछ रहे थे, याद रखना गैस की जो एनर्जी सबसे पहले बढ़ती है या कम होती है, मतलब जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो kinetic energy है बेटे। As a result, slow moving molecules एक दूसरे के नजदीक आते हैं। At a sufficiently low temperature, some of the slow moving molecule cannot resist the force of attraction and they come closer and closer. Ultimately, the gas changes into the liquid state. The increase in pressure can also bring the gaseous molecule closer to one another. Do you understand? Temperature के कम करने से या pressure के बढ़ाने से same phenomena हो रहा है, molecule एक दूसरे के close आ सकते हैं। Therefore, the gas can also be liquefied. Thus, gases can be liquefied by decrease of temperature or increase of pressure or by the combined effect of these. However, the effect of temperature is more pronounced than the pressure. The essential condition for liquefaction of gases was studied by Thomas Andrew in around 1869. तो आप जो काम करने वाले हैं वो अब से तकरीबन 150 साल पहले हो चुका है। अब दौड़ ये है कि कहते हैं कि जनरेशन स्मार्ट है, आप कितनी खूबसूरती से इसको समझते हो, वो अब आपका एक टेस्ट आ रहा है। He studied the pressure volume temperature relationship in gases and liquid state of carbon dioxide. उसको जो गैस आसानी से मिल गई उसने ले ली। He measured the variation of volume of CO2 with pressure at various constant temperature and plotted the Boyle's law wala pressure volume at constant temperature at different temperature. अगले पेज पे show the plots of pressure versus volume for carbon dioxide at various constant temperature obtained by plotting Andrews data. He observed that at high temperature isotherm looked like an ideal gas. होना ही था। Gas cannot be liquefied at very high pressure. आप एक important जगह पे निकल रहे हैं। Your observation, please. He observed that at high temperature, isotherm look like that of ideal gas, and the gas cannot be liquefied even at very high pressure. कि अगर आपने टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर रखा है तो आप प्रेशर इनफाइनाइट कर दो, गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती है। थोड़े समय में मैं इसको क्रिटिकल टेम्परेचर T के पैरों में C डिफाइन करने वाला हूं। As the temperature is lowered, the curve, the shape of the curve changes and data show more and more deviation from ideal behavior. आपको पता है कि टेम्परेचर के कम करने से डेविएशंस आनी थी। This is because carbon dioxide does not behave ideally as the temperature becomes lower and lower. एंड्रयू ने इन्होंने एक ऐसा काम किया, उन्होंने इस एक्सिस पे, लेफ्ट एक्सिस पे आपको दिख रहा है, वाई एक्सिस पे प्रेशर रखा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, यहाँ पे वॉल्यूम रखा है। 13.1 ये ग्राफ ऐसा आ रहा था, ये ऐसा आ रहा था। At 21.5 A, B, C, D आ रहा था। अब देखिए ये फ्लैट पोर्शन ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था। At 30.98 डिग्री सेल्सियस पे जब उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ लिया तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, और उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया ये ग्राफ हमारा थोड़ा फ्लैटन होना शुरू हो गया। जैन समझ बेटे क्या कह रहा हूं? एंड्रयू सर देखते हैं कि अगर यहाँ पे प्रेशर रखते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम रख लेते हैं, राइट, तो ये ग्राफ बेटिया ये ऐसा आया एट कितने डिग्री टेम्परेचर याद नहीं करना, वो सामने डाटा है 31.1 डिग्री सेल्सियस। अगर
हमने प्रेशर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो डॉली ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। देख हॉरिजॉन्टल पोर्शन छोटा हो रहा है, टेम्परेचर याद नहीं करना है। 21.5 डिग्री सेल्सियस पे ये देखा, डाटा टेम्परेचर याद नहीं करना है, राइट बेटे, हम आपको मना कर रहे हैं। और अगर उन्होंने 30.98 पे किया, ये कुछ ऐसा आया, राइट। और अगर उससे ज्यादा किया, ये ग्राफ जैसा कि आप कर रहे थे वैसा हो गया। आप देख रहे हैं ये जो फ्लैट पोर्शन है, ऐसे ही बिटिया अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये कुछ का है, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब हम देखते हैं कि इससे सीखने को क्या मिला। बॉयल्स लॉ, PV, right, versus P versus V at constant temperature. At 50 degrees Celsius, the gas CO2 shows ideal behavior. समझ पा रहा है शेर खान? क्या हो रहा है? ये वाला हो रहा है, ठीक। आइडियल बिहेवियर यही था जो तुम्हें कहा गया कि गैस ऐसे बिहेव कर रही थी। बेटा टेम्परेचर याद करने को हमने मना किया। At 31.1, ये 31.1 का है, ठीक है, 31.1, नो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर। मतलब आपके पास सिर्फ गैस ही थी जब आप प्रेशर और वॉल्यूम की करामात देख रहे थे। एट 30.98, 30.98 ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्रिटिकल टेम्परेचर बोलूंगा। 30 and 73 atmosphere pressure at point X, liquid CO2 first appears। ये मैंने मजाक में लिखा हुआ है, चांद निकला 30.98 पे। समझ पा रहे हो? यहाँ पे हमें गैस कुछ बूंदों में लिक्विड में कन्वर्ट होती नजर आई। कितने प्रेशर पे? इतने प्रेशर पे जो कि 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, और इतने उसका वॉल्यूम आ रहा था। समझ पा रहा है बेटे? आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो गैस क्या कर रही है? लिक्विड की तरफ बढ़। आप तो जानते हैं, हमने आपको बहुत बार बोल दिया है कि टेम्परेचर के, हाँ गुड़िया, कम करने से गैस डेविएट करती है और कौन सी स्टेट की तरफ जाती है? लिक्विड स्टेट की तरफ जाती है। डू यू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है गुड़िया? हमारा ग्राफ जो पहले ऐसा जा रहा था, अब उसने एक जगह पे जाके कोई लिक्विड नाम की चीज उसने बनाई है। ये 50 डिग्री सेल्सियस पे था और ये 30.98 डिग्री सेल्सियस पे हल्की सी हमारी गैस किस में कन्वर्ट हुई गुड़िया? लिक्विड में कन्वर्ट हुई। ये पिछले पेज से आया, एट 30.98, 73 एटमॉस्फेयर, पॉइंट एक्स लिक्विड अपीयर्स। ये पिछले पॉइंट से आगे, ठीक है इधर। दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर called critical temperature at which liquid CO2 is observed. SP चुकन्ना हो जा, काफी पूछे जाने वाली जगह से निकल रहा है। खैर हमने इस एंगल से पढ़ना ही नहीं, पूछे जाने वाली, हमने तो समझने वाले एंगल से पढ़ना है। This is the highest temperature called critical temperature at which liquid CO2 is observed. मतलब अगर तुम टेम्परेचर को कम करोगे तो लिक्विड स्टेट आएगी, बट अगर आपने 30.98 से ऊपर 31.1, 32, 100 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट किया, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। समझा? व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लिक्विड बना सकता है? 30.98। क्या 31 पे बनेगी लिक्विड? नहीं बनेगी। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली ढूंढा। डू यू अंडरस्टैंड? ये पॉइंट समझ पा रहा है? आगे चलूं? Yes, Now, sir. above TC, carbon dioxide cannot exist as liquid. It will be बहना क्या होगा? It will be the gas होगा। Yes. उससे ऊपर ये कभी लिक्विड नहीं बन सकती है। This temperature is known as critical temperature. ये हर गैस का करेक्टरिस्टिक है। तुम्हारा अपना है, हमारा अपना है, तीसरी गैस का अलग है। ये इंसान डिस्कवर कर रहा है, राइट?
यू आर नॉट द क्रिएटर। हमें गैस के बिहेवियर के बारे में नई नई डिस्कवरी हो रही है। फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर डॉली, further increase in pressure, simply compress the liquid CO2 and the curve represent compressibility of the liquid। अगर आपने प्रेशर और बढ़ाया तो जो हमारी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी अब वो कंप्रेस हो रही थी, वो और कंप्रेस हो रही थी। Even slight compression result in steep rise in compression pressure, indicating very low compressibility of this। आपको कल हम करवा रहे थे कि अगर आप हवा वाले पंप में एक लिमिट के बाद उसके ऊपर जोर लगाते हैं तो वो अब और दबाव में नहीं आता है। उसमें क्या किया हमने, जो हवा वाला पंप है उसमें हमने एक नो रिटर्न वॉल लगाया हुआ है। जब आप प्रेशर ज्यादा लगाते हो तो गैस दबने के लिए तैयार नहीं है, बट वहां से गैस फ्लूइड बन के आपके साइकिल के टायर या फुटबॉल में चली जाती है। अगर वो हम उसको वेल्ड कर दें, उस नोजल को सील कर दें, तो व्हाट विल हैपन, अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो वो फट जाएगा। दैट विल हैपन कि अब लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं रहा है। ये वाला पोर्शन अभी और करवा रहा हूं। ये क्या हो रहा है बेटिया, ये और चौड़ा होता चला जा रहा है। ध्यान से देख, ए से बी के बीच में, राइट, मेरे साथ है एसपी, ए से बी के बीच में बी पे थोड़ा सा लिक्विड बना, राइट, बी से थोड़ा सा क्या बना डॉली, लिक्विड बना। अगर तुमने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम चेंज गुड़िया नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बट ये देख एक लिमिट के बाद प्रेशर एकदम बढ़ता है। इसके बाद वॉल्यूम नहीं कम हो रहा था उतना, बट प्रेशर एकदम बढ़ रहा था। यहाँ पे मेरे पास क्या स्टेज आ गई है, लिक्विड आ गई है। थोड़ी देर दे और अच्छा समझेगा। ये देख ई से एफ, इसके बीच में क्या है, गैस है, इसके बीच में क्या है, वेपर एंड लिक्विड। थोड़ा समय दे बेटिया, और ये आपका सिर्फ लिक्विड होगा, चिंता मत कर, थोड़ा सा समय दे, अगले पेज पे और क्लियर हो रहा है, राइट। देखिए एक सेकंड अभी, एक सेकंड, ये देखो below 30.98 the behavior of the gas on compression is quite different। उससे ऊपर तो लिक्विड आना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एट 21.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आ गया हूँ, द isotherm A, B, C, D consist of 3 parts. Up to at point A it is a gas। ठीक है जी, पॉइंट ए पे, यस डियर, ये क्या है, गैस है। गैस समझती है, गैस गीला नहीं करती है, जबकि जो लिक्विड है वो गीला करते हैं। आप ये मान्यता लेके चले। द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस अलोंग ए बी। आपने जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, कम हो रहा है, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस अलोंग ए बी एज द प्रेशर इंक्रीजेस। बेटा पहला पॉइंट समझ आया, ए बी तक आपके पास क्या है, गैस है। अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम में कम होना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। ये तो हमें बॉयल्स लॉ कह के गए थे, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज। जल्दी नहीं करने की वीडियो में, ये आपके हाई लेवल का डिस्कशन होगा। अब हम पहुंच गए हैं कहां पे, पॉइंट बी पे पहुंच गए हैं। पिछले पेज पे मैं कहां था, अप टू ए एंड बी था, अब मैं बी से अपनी जर्नी आगे शुरू करूंगा। एट पॉइंट बी लिक्विड ऑफ अ पर्टिकुलर वॉल्यूम अपीयर्स। यहाँ पे गुड़िया तेरे पास क्या आ गया, बूंद लिक्विड की पैदा हुई, गैस कन्वर्ट हो गई है। फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर। अगर आपने इसके ऊपर और दबाव लगाया तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ, बी और सी के बीच में प्रेशर नहीं बदला। लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस coexist, right, and further application of pressure result in condensation of more gas until point C is reached. So the horizontal portion between B and C indicate that there is considerable change in volume with a change in pressure indicating process of liquefaction.
In other words, the gas condenses to a compact liquid. The condensation will be completed at C. सिर्फ यहां तक दोबारा पढ़ते हैं बेटे, ठीक है। जब आपने B पे पहुंचे, what happened? लिक्विड थोड़ा सा पैदा हुआ, बट यहां पे आपके पास लिक्विड और क्या चीज है? वेपर है, राइट? क्या है? लिक्विड एंड वेपर। तो अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे थे तो प्रेशर गैस का नहीं बढ़ रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था। ये क्यों हो रहा होगा? आंखें बंद कर एक इमेजिनेशन में चल जा। देख, तेरे सामने एक बड़ा सा बर्तन है, उसके ऊपर पिस्टन है, ये दबाव नीचे की तरफ आ रहा है। एक जगह पे गैस से उसने क्या झलक मारी है? लिक्विड बना है। अब लिक्विड भी है और गैस भी है, जिसको तू वेपर बोलता है बेटे। अगर प्रेशर और बढ़ रहा है, वो जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। तुम समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या हो रही है? लिक्विफैक्शन। यहाँ पे लिक्विड 100% नहीं बना, जबकि यहाँ पे लिक्विड 100% बन गया। बी पॉइंट पे गैस एंड लिक्विड है, सी पॉइंट पे सिर्फ क्या आ गया है? लिक्विड है। ये टच था। यहाँ पे गैस बस थोड़ी सी लिक्विड बनी थी, यहाँ पे गैस की लिक्विड वाले फेज की जिंदगी लंबी हो गई है क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है। समझा? फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर। बी और सी के बीच में गुड़िया प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। सी पे भी P2 है और बी पे भी द P2 है। लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कोएग्जिस्ट, इस रीजन के बीच में कोएग्जिस्ट। Further application of pressure result in condensation of more gas till the point C is reached. The horizontal portion indicates there is considerable change in volume, with the change in pressure indicating process of liquefaction. In other words, the gas condenses to compact liquid at C. Now, when the condensation is completed at C, the isotherm rises steeply as there is very little change in volume of the liquid as the pressure increases. Solids and liquid are incompressible. अगर आप एक अपने इंजेक्शन के अंदर, इंजेक्शन तो आपने सबने देखा ही है, अगर आप उसको आगे से अल्फी लगा के, एरेड लाइट लगा के सील कर दोगे और उसके बीच में लिक्विड भरोगे, तो आप देखेंगे आप उसको जितना मर्जी प्रेशर लगाओ वो दबेगा नहीं। अगर उसका 5 ml वॉल्यूम था तो जो लिक्विड है वो 5 ml ही रहेगा। तभी तो कहते हैं कि अगर हम पानी के ऊपर गिरते हैं या फर्श के ऊपर गिरते हैं, दोनों बराबर होता है। अगर हम पानी के ऊपर ऐसे गिरेंगे, क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं है, तो हमें बहुत गंदी चोट लगेगी। हाँ, अगर आप एंगल बना के जाओगे तो आप पानी के अंदर पेनिट्रेट कर जाओगे तो चोट नहीं लगेगी। वही काम सीमेंट के ऊपर होगा, बट सीमेंट के ऊपर आप एंगल बना के पेनिट्रेट नहीं कर सकते। दैट विल बी द डिफरेंस। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड हेंस अगर आपने C से आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम बहुत कम चेंज होगा। P2 और P3 के बीच में जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो सिर्फ V2 से लेके क्या हुआ है? V3 का हुआ है, कोई ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। Now, in other words, reduction in volume from C to D correspond to very high pressure required to compress a liquid into smaller volume. अरे दबा तो हम सीमेंट को भी देंगे, दबा तो हम ईंटों को भी देंगे। जो आपके घरों की जो ईंट बनती है, इंजीनियर्स उसके पीछे उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखते हैं। ये नहीं कि आप ईंट के ऊपर इनफाइनाइट दबाव डाल दीजिए, आप ईंट के ऊपर कितने किलोग्राम राइट पर यूनिट एरिया प्रेशर डाल सकते हो, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है। इवन लोहा भी पिस जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बोन सॉलिड है, आप उसके ऊपर जितना मर्जी इनफाइनाइट प्रेशर डाल दो वो दबेगी नहीं, वो तो ऊपर वाली फोर्स उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्रश करेगी। जुपिटर के अंदर, सूर्य के अंदर जो कोर में हमारे पास गैस है, उसके ऊपर गैसेस का दबाव इतना है कि वो किसी और स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो टीटी ए से बी के बीच में क्या है? तो गैस। और बी से सी के बीच में क्या है जैन? सर वेपर प्लस लिक्विड। सर वेपर प्लस। और सी से डी के बीच में पुत्र क्या है जरा?
Liquid. सर लिक्विड है। वेरी गुड। ये काम कौन कर रहे हैं? एंड्रयू नाम के एक साइंटिस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करें। नाउ अब हम बिलो 30.98 आ गए। 30.98 ये था ना, अब हम इससे भी नीचे घुस गए हैं। समझो वैसा सा ही डिस्कशन होगा। Each curve show a similar trend except that the length of the horizontal line increases at lower temperature. ये अगर 2 सेंटीमीटर की थी तो ये 4 सेंटीमीटर की होगी, तो ऐसा मान लीजिए। As is clear from the figure, the horizontal line F and G is larger than B and C, right? Is larger than at 21.5. As alternatively, we observe that the horizontal portion becomes smaller as the temperature increases. ऊपर जाते हुए हॉरिजॉन्टल रीजन है जो गैस और लिक्विड का कम हो रहा है, नीचे आते हुए बढ़ रहा है। इसका मतलब कम टेम्परेचर पे गैस ज्यादा समय लिक्विड में बिताएगी, राइट? ऐसे ही बता रहे हैं हम। तो एट अ क्रिटिकल पॉइंट द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द कर्व मर्जेस इनटू पॉइंट, येलो वाला, this is the critical point, right? At critical point the horizontal portion merged into point, बिल्कुल जैसे मैंने पीछे लिखा था चांद निकला, बस इतना सा। जबकि इधर इतनी देर के लिए वो गैस और लिक्विड रहेगी, इधर एकदम वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। Thus we can say that the point A, at the point A in figure represent gaseous state, ये वाला point है। The point D, right? D कहाँ है? ये point D है। The point D represent liquid state and the point under the dome shaped area JGCXFI, ये वाला, right? ये वाला region जो है, right? Dome shaped represent the coexistence of liquid and gaseous carbon dioxide in equilibrium. इस वाले रीजन में क्या चीज बन रही है बेटे? वेपर एंड लिक्विड। रिमेंबर ये एक्सपेरिमेंट सारे अलग अलग जगह पे किए जाएंगे, ठीक? ये नहीं कि सारा इकट्ठा चल रहा है, एक टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है। एंड्रयू ऑल्सो कंक्लूडेड दैट ऑल द गैसेस अंडर कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलते हैं कि टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया, शो द बिहेवियर सिमिलर टू बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसकी जगह पे अगर मैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन कोई भी रख दूंगा, ज्यादा टेम्परेचर पे ये ऐसा रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे एक जगह पे सिर्फ लिक्विड आएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे लिक्विड की जिंदगी ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। Thus we observed that at 30.98 for carbon dioxide, the isotherm have a very small flat portion virtually reduced to point X. Above this, there is no flat portion indicating that under all pressure, it remains gaseous state. तुम्हारी डिस्कवरी हुई है। दोबारा देखो जन, above critical temperature, बेटा मैंने इसको critical temperature इंट्रोड्यूस कर दिया है, डिफाइन अगले पेज पे कर दूंगा। There is no flat portion indicating under all pressure it remain gaseous state. MJ मुझे इसको अपनी लैंग्वेज में बता बेटे, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है और जहां पे द येलो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, इधर से लेके इधर तक। MJ सुना बेटे, समझा? हिंदी, पंजाबी, अपनी जो सी मर्जी लैंग्वेज यूज कर, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी तेरे को आती है, बट समझा। सर above 30.98 डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर होगा वहां पर गैसियस स्टेट नहीं होगी, वहां पर कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं होगा। वेरी गुड। और ये टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का है, हर गैस के लिए गुड़िया डिफरेंट होगा। Yes, sir. जब द गैस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड एज वेपर। पेपर्स। एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, उससे नीचे हम गैस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वेपर बोलते हैं, वेपर। अरे ये तो मैं अच्छी चीज पे ले आया, एक मिनट बेटे। तो ये डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस।
आपको आपके बाद क्लास के बाद सब कुछ कॉपी करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल। उसको मत कॉपी करना, वो आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जो सी मर्जी बुक पकड़ ले, और उसके ऊपर थ्योरी में क्वेश्चन के बनने के चांसेस कम है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। तो यस, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, गैस above TC and vapor below TC, right? Critical temperature introduce हो रहा है. It is a temperature of which the given gas cannot be liquefied whatsoever high the pressure may be. Right, son? What is critical temperature? It is a temperature above which the given gas cannot be liquefied whatsoever high the pressure might be. आप एक इंपॉर्टेंट जगह पे निकल गए हो। तो डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टी के पैरों में सी, क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। इट इज अ टेम्परेचर, याद रखना, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच गैस। डिस्कवरी है above which the given gas cannot be, हाँ गुड़िया, liquefied at even high pressure, infinite high pressure। आप उसके ऊपर भले ही लाखों सूर्य लाके क्यों ना डाल दो गैस के ऊपर, गैस कभी लिक्विड नहीं बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड का 30.98 डिग्री सेल्सियस है। अगर मेरे पास एक पिस्टन है जिस पे मैं प्रेशर बढ़ा सकता हूं, अगर तो टेम्परेचर इज लेस देन 30.98 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या कर जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। और जितना प्रेशर लगा इसको लिक्विफाई करने के लिए, उसको बोला जाएगा बच्चों क्रिटिकल प्रेशर। व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? द प्रेशर at critical temperature which is required to liquefy the given gas। और इधर देखो, at temperature greater than 30.9 डिग्री सेल्सियस, जितना मर्जी हो जाए, लाखों डिग्री सेल्सियस ले जाओ, yes, कार्बन डाइऑक्साइड can't be liquefied, ever be, yes, liquid। अब सोच के देखो कि आपको लगता है कि पीछे वो हमें एक महामारी चल रही थी, मई में हम लोग बहुत बुरे फंसे हुए थे, हम लोग मतलब हमारा देश, तो उस समय पेशेंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी। अगर आपके पास पंप तो आपके पास बहुत बड़े हैं, क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड बना सकते हैं? चंडीगढ़ जैसी जगह में जहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा था, सोच के बताओ, क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड बना सकते हो? no, ऐसे ही अभी बताऊंगा, ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा। तो क्या तुम समझ पा रहे हो केशी कि अगर तुझे बिटिया गैस को लिक्विड बनाना है तो तुम्हें गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ठंडा रखना होगा। समझ पा रहे हो ना? गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर नीचे होगा तभी तो वो लिक्विड बनेगी, अदरवाइज तुम्हारे पास जितना मर्जी, तुम्हारे पास बड़ी मशीन्स हैं, तुम गैस को कभी भी लिक्विड नहीं बना सकते हो। दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद मत करना, इस 31.1 अप्रॉक्स दे दिया है, आपको याद करने के लिए मैंने कहा ही नहीं है। इट मीन्स आप सिर्फ इसको क्या पढ़ो? क्रिटिकल टेम्परेचर। Carbon dioxide cannot be liquefied above this temperature even at infinite high pressure। उल्टे लटक जाओ, कभी भी गैस को लिक्विड नहीं बनाया जा सकता है। Similarly, the critical pressure is defined as the minimum pressure required to liquefy the gas at TC। Critical volume is the volume occupied by 1 mole of the gas at critical temperature। अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है, बट हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये रिलेशन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 8a/27 RB, A and B are the van der Waals constant।
जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 3b के बराबर है और क्रिटिकल प्रेशर A and B being the van der Waals constant A by 27 B square पाया गया है for every gas. You must know what is critical temperature, what is critical pressure, and so on. P, V, T, C, C, C. A by 27 B square. 3B. 8A by 27 RB. The information is important and there exists no other way other than repetition, committing mistake and visiting again and again. There is no shortcut to that. Right? देखो जी बोर्ड के ऊपर कुछ आ रहा है कपूर मेरे से बात कर बेटे तो इनको do not commit to memory. There is no need. तो at random उठा लेते हैं हमें ऑक्सीजन को लिक्विड बनाना था मई में देश में ढेरों सारे मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे हमें उसको लिक्विड बनाना था ऑक्सीजन का टीसी याद नहीं करने को कहा है बिल्कुल भी याद नहीं करना है कोई फायदा नहीं होगा इस 154 केल्विन ले लिया तो इसका मतलब 273 माइनस 154 आंसर देना बच्चे कितना हो गया डिग्री सेल्सियस में प्लस माइनस करो यार यस कार्तिक है So 119. So 119. 19 डिग्री सेल्सियस और कितना माइनस के प्लस मैंने ऊपर क्या गलती की है ऊपर क्या So minus. 54 - 273 है ना माइनस में से करना था समझ गया पुत्र तो माइनस 119 डिग्री सेल्सियस पे फर्स्ट टेक ऑक्सीजन टू माइनस 119 डिग्री सेल्सियस हाँ गुड़िया देन अप्लाई कितना प्रेशर 50.4 एटमॉस्फेयर तब आपके पास O2 क्या बनेगा गुड़िया Good. बनेगा ये नहीं कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी प्रेस है कि उसके ऊपर तुम सारे बच्चे बैठ गए तो गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ गया तुमने अपने और मोहल्ले वाले बच्चों को भी बुला लिया आज प्रेशर ऐसे ही बढ़ता है तुम एक बड़ा सा पिस्टन बना लो उसके ऊपर तुम 10 बच्चे बैठ जाओ तुम उसके ऊपर लाख बच्चे बैठ जाओ गैस लिक्विड नहीं बनेगी समझ आ गया क्योंकि गैस को पहले ठंडा करो तब वो जाके गैस लिक्विड बनेगी समझा बेटिया राइट तो एक बात बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना देखते हैं कौन सबसे इंटेलिजेंट है इस वक्त मेरा टेम्परेचर चंडीगढ़ में बैठा हूं मैं तो आप लोग अलग अलग जगह पे सुन रहे होंगे मेरी आवाज तो इस वक्त मेरे पास जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है 31 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये तकरीबन 304 केल्विन है और मेरे पास प्रेशर का इक्विपमेंट है तो आप देख के बताओ आप कौन कौन सी गैस को लिक्विड बना सकते हो इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 सर CO2 H2O और NH3 सरदार मैं तुम्हारे से और अच्छा उम्मीद कर रहा था CO2 नहीं बनेगा क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 304.15 है बेटे एग्जैक्ट बता देना है ना सिंह वाटर एंड सिर्फ H2O होगा ये लिक्विड बनेगी सिंह साहब समझा सिंह सिंह समझ गया चल कंफ्यूजन को मिटाने के लिए सिंह सर साहब पर हम केल्विन में भी तो सर उसे वो भी तो ले सकते हैं अरे छोड़ चल यार कंफ्यूजन नहीं मिटा रहा मैंने 303 कर दिया अब समझ गया बेटे यस सर
अब कौन कौन सी, अब तुम्हारे वाली गैस आ जाएगी। अब कौन सी गैस आ जाएगी बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कंफ्यूजन खत्म कर दिया ना बेटे वो डेसिमल को, तो पर तुमने जो आंसर देना है वो एग्जैक्ट के ऊपर देना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगी सरदार जी, राइट। सरदार जी सपोज टेम्परेचर 10 केल्विन है, तो बताओ कौन कौन सी गैस, कौन कौन सी गैस लिक्विड नहीं बन सकती। Helium. Helium. Sir, Yes, helium. only Only helium. helium. समझो, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये बैठी है हमारा प्योरेस्ट, सबसे अच्छा फ्यूल। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 33.2। 33.2 का मतलब तकरीबन -240 डिग्री सेल्सियस हो गया, देखा ना। हाइड्रोजन को लिक्विड बनाने के लिए आपको टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ये 240 डिग्री सेल्सियस कहना ही आसान है, इसको मेंटेन करना बहुत भयंकर मुश्किल है। इसके ऊपर सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। अगर हम किसी इंसान को, किसी जानवर को इतने कम टेम्परेचर में से बस एक बार सैर करवा के निकाल दें, आप उसको हाथ लगाओगे वो पाउडर के जैसे नीचे गिर जाएगा। सब्सटेंसेस बिहेव्स डिफरेंटली। तो हमें हाइड्रोजन को लिक्विड बनाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, हमारे पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर, भगवान ने कहा तुम्हें हाइड्रोजन तो खूब देता हूं, तुम्हें फ्यूल तो खूब देता हूं, बट जनाब मैं ताला लगा के देता हूं, तुम जो मर्जी कर लो, मैं इसको लिक्विड नहीं बनने दूंगा। पता नहीं इंसान फिर कौन से ब्रह्मांड में चल पड़ेगा और वहां पे जाके क्या क्या बदतमीजी करेगा, जैसे हमने अपनी धरती का बेड़ागर्क किया है। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर? क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या फायदा होगा? It is clear from the table like ammonia, carbon dioxide, Cl2, Br2 can be easily liquefied. देखो बेटे, जितनी बड़ी गैसेस हैं जिनके अंदर होल्डिंग फोर्सेस ज्यादा हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, can be easily liquefied by applying pressure because their critical temperature are above room temperature. However, gases like helium, hydrogen, nitrogen, oxygen cannot be liquefied at ordinary temperature by increasing pressure alone. However high it may be, such gases were called as permanent gases. Earlier, जब एंड्रयू सर ने हमें बता दिया कि भाई ये लिक्विड क्यों नहीं बन रही, इनको पहले ठंडा करो फिर ये लिक्विड बनेगी, तब हमें पता लगा कि इन गैसेस को हमें नेसेसिटी ऑफ कूलिंग सच गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई देम। अगर आपको पता लग गया कि ऑक्सीजन को कूल करने के लिए उसको -119 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएगा, अब हम उसको लिक्विड बना सकते हैं। तो जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट हमने इंपोर्ट किए, हमने लगाए, उस पे पहले हवा को ठंडा किया जाता है। जब हवा को ठंडा करोगे तो उसके ऊपर सफिशिएंट प्रेशर लगाओगे तो आपके पास ऑक्सीजन उसमें से लिक्विड बनेगी। फिर उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के लिए हीट लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसमें से बाकी गैसेस भाग जाती हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन हाथ में आ सकता है। व्हाट इज दिस बेटे गौतम? ए, वैन डर वाल कांस्टेंट। The more the A, the more the intermolecular attractive forces. The more the Tc and beta, the more is the ease of liquefaction. समझे हो? इनमें से कौन सी गैसेस को लिक्विफाई करना इजी है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया को। इनको हम आसानी से लिक्विड कर सकते हैं। पानी तो आपने देखा है कभी भी लिक्विड बन जाता है। 647 केल्विन 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास बोला है तो वो आसानी से बन जाता है। अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कार्बन डाइऑक्साइड का साइज बड़ा है, जबकि ये वाली ऊपर वाली 4 गैसेस आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। इनको हम परमानेंट गैसेस का नाम देते हैं। समझा? At the critical points, important. At the critical point, the densities of a substance in gas and liquid state become same. अरे बलविंदर, ध्यान वाली चीज, critical point पे density of gas and liquid becomes same. There is no distinction between the gaseous and the liquid state. No second phase is formed
irrespective of the pressure of the system. अरे सरदार साहब, ये मैंने क्या बोला, समझने वाली चीज बेटे। मान ले तेरे पास एक ये लिक्विड है बेटे, तुमने इसके अंदर गैस डाली थी, ऐसे ही बोल दिया बेटे लेट इट बी, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक, ऑक्सीजन की बात करते हैं। अबव राइट, इसका टीसी था -190 डिग्री सेल्सियस। अबव टीसी ये क्या होगा, गैस। एट टीसी ये क्या बन जाएगा, वेपर, सफिशिएंट प्रेशर लगाने से। तो यहाँ पे तुम्हें गैस और लिक्विड का ये जो साइन है वो इक्विलिब्रियम का है, गैस और वेपर का एक फेज मिलेगा। इमेजिनेशन में घुस जाओ, तुम्हारे सामने एक बर्तन है, तुम देखोगे तुम्हें नीचे लिक्विड नहीं नजर आ रहा, तुम्हें ऊपर गैस नहीं है, ये तो एक ही स्टेट है, ना वो गैस है ना वो लिक्विड है, वो एक ही चीज है। No distinction between the gas and the liquid state. No second phase is formed irrespective of the pressure of the system. It may be noted that the dense fluid obtained by compressing a gas when its temperature is higher than critical temperature is not a pure liquid. अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, गैस में तो लिक्विड बनना नहीं, but it behaves like liquid in many respects. That is, it has a similar density and can act as a solvent. However, it is strictly not a liquid because it never possesses a surface which separates it from vapor phase. Moreover, it is not a gas because it is very dense. These fluids above the critical temperature are known as S super, C critical fluids, F. These can be used as solvent because they can dissolve many organic substances. For example, the CO2 above 31 degree, 31.1 and above its critical pressure has a density of about similar to water, and it has been used to extract caffeine from coffee beans instead of using chlorofluorocarbons which are deadly to the environment. समझा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अबव टीसी, अबव टीसी का मतलब ये लिक्विड नहीं बनने रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर देखो द 74 डिग्री सेल्सियस, 74 पे वो क्या बन जाती, लिक्विड बन जाती, और इसका प्रेशर उसने कितना बता दिया है, तकरीबन कहाँ लिखा था 60 बार, एंड प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 60 बार कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव्स लाइक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, जहाँ की वो ना तो लिक्विड है ना वो गैस है, वो एक अलग स्टेट में है जहां पे लिक्विड भी है और गैस भी है, बट इट डज नॉट वेट। वेट किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की, गीला करती है, चिपकता है, बट उस समय गैस डेंस तो है। आपके पास सूर्य में, जुपिटर में, ये सारे जो आप हेवनली बॉडीज देख रहे हैं उनमें गैस एज एग्जिस्ट करती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। जो अभी तुम्हारे से पूछ रहा था, critical temperature of ammonia and carbon dioxide, which of the gas will liquefy first when we start from 500 Kelvin? टेम्परेचर 500 केल्विन है, लिक्विफाई करते हैं, तो पहले कौन सी गैस आएगी, अमोनिया, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 400.5, और उसके बाद राइट देन विच गैस विल कम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है 304.1 केल्विन। समझा कि नहीं समझा? गौतम, चलो महक आगे बढ़ूं। That is what is being taught to you. अब बेटे याद करो, पिछली क्लास में आपने Z को PV by RT कहा था। P की वैल्यू अभी अभी बताई तुम्हें, 8A by 27 RB स्क्वायर, कहीं पे आपको बताया गया था पीछे। P और V की वैल्यूज हमने आपसे बता दी। P किसके बराबर है, A by 27 B स्क्वायर, और V किसके बराबर था 3V, और R को R ही रहने दो। TC किसके बराबर था 8A by 27 RB।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास रह जाएगा 3/8, that is 0.375, that is z is less than 1, z is less than 1, तो कौन सी डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन, जहां पे वो लिक्विड लाइक बिहेव करेगा बट बेचारा है लिक्विड भी नहीं है। राइट सन, आगे बढ़े। गैस का वो कहानी खत्म हो गई, वो कहानी खत्म हो गई, जो पीछे करवाई थी वो खत्म हो गई है बेटा। गैस का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है, इन्वर्जन टेम्परेचर। डू यू पीपल रिमेम्बर, कल आपको हम एक जूल थॉमसन इफेक्ट करवा रहे थे। जूल थॉमसन इफेक्ट में अगर आपने गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लेके जाना है, लेट इट बी, ये एक बड़ा डब्बा बना रहा हूं ऐसा, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। अगर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो T2 विल बी लेस देन T1। दैट इज टेम्परेचर क्या करता था? डिक्रीज करता था। हमने एक और डिस्कवरी की, inversion temperature is a particular temperature of the gas in which the gas starts heating up rather than cooling। हर गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। उससे ऊपर जो हमारी गैस है वो हीटिंग शो करती है rather than cooling in the Joule Thomson experiment। मतलब अगर हमने इसमें गैस X भरी हुई है और ये एक्सपेरिमेंट हमने उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर किया, ये टेम्परेचर जो है T1 is greater than the इन्वर्जन टेम्परेचर, तो वो गैस ठंडे होने की जगह पे क्या होनी शुरू कर देगी? हीट अप होना शुरू कर देगी। दैट इज, हमने पाया आपके एयर कंडीशनर्स की भी एक लिमिट है। ये नहीं कि तुम जाके राजस्थान में या डेथ वैली अमेरिका में आप जाके अपनी एसी लेके वहां पे अगर आपने एसी ऑन करोगे तो वो ठंडा करेगा। नो, इट विल फेल, बिकॉज सराउंडिंग टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जब आप उसके ऊपर कंप्रेशन डाल रहे हो, गैस ने ठंडा नहीं किया, रादर आपको हीट अप करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सूर्य के अंदर या ब्रह्मांड में ऐसी जगह पे जहां पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है, आप एयर कंडीशनर्स लेके वहां पे जा सकते हैं, तो कुदरत ने वहां पे भी ताला लगा के छोड़ दिया है, कर लो जो तुमने करना है। राइट, वो कहता है कि हमें ईमानदार इंसान चाहिए जो ऑनेस्टी से आए, जो कुदरत को खराब ना करें, सिर्फ उनको परमिशन मिलेगी उसको कोड करने। आप समझ पा रहे हैं? आप साइंस के लिए आए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें बता दिया उल्टे लटक जाओ, तुम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते हो। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए वेवलेंथ कम करोगे, वेवलेंथ कम करने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। भगवान ने ताला लगा दिया भैया। अगर तुमने एनर्जी ज्यादा डाली, तुमने धरती को देखने के लिए धरती के ऊपर इतनी बड़ी एनर्जी फेंक दी, धरती तो वेपराइज हो जाएगी, तुम देखोगे क्या? खाक। कुदरत ने हर जगह पे ताले लगा के छोड़े हुए हैं। तो Ti is equal to 2A by RB। Hydrogen and helium show heating effect in Joule-Thomson effect because इनका A is approximately 0 and they have very low Ti। आपको पता है ना, A हाइड्रोजन हीलियम के लिए 0 है, तो Ti is approximately 0। इनको कभी ठंडा नहीं किया जा सकता है। दोबारा देखो, टेम्परेचर का स्केल है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम आपको क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर बताएं। mu JT is 0, mu JT 0, JT for Joule Thomson। ये आप फिजिक्स में करेंगे, बट वो टीचर आपको किसी और प्रकार से कराएंगे। हम आपको केमिस्ट्री के एंगल से करा रहे हैं, वो आपको फिजिक्स के एंगल से कराएंगे। मेरे लिए mu JT का मतलब ना तो गैस हीट होएगी ना कूल होगी। कितने पे? क्रिटिकल टेम्परेचर पे। जुबान पे चढ़ा हुआ है इन्वर्जन टेम्परेचर। आई एम वेरी सॉरी, इन्वर्जन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लेस देन Ti हुआ तो म्यू जेटी, इसको थॉमसन कोएफिशिएंट बोलते हैं, पॉजिटिव होगा। दैट इज, गैस क्या करेगी सरदार? कूल करेगी। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर हुआ तो म्यू जेटी विल बी नेगेटिव, दैट इज द गैस हीट करेगी। और सुनो, आइडियल गैस के लिए
म्यू जेटी इज 0। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज इट नीदर cools nor heats in Joule-Thomson experiment. क्यों? Because ideal gas has no intermolecular attractive force. तो जिनको कुछ तोड़ना ही नहीं है तो आप उनमें कैसे जूल-थॉमसन इफेक्ट प्रूव करेंगे? एसपी समझ गया? तो कल पूछ रहा था मेरे से कि टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी उसको कम करने के काम में आ रही है। म्यू जेटी फॉर आइडियल गैसेस बेटे ये थर्मोडायनेमिक्स में आपके काम आने वाला है। हम थर्मोडायनेमिक्स में बस पहुंच रहे हैं अगले सेशन में, बिकॉज आइडियल गैसेस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वन मोर टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, पहले भी करवाया था। इट इज टेम्परेचर एट विच द गैसेस बिहेव आइडियली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, दैट इज द गैस लॉ इज ओबेड। टीआई किसके बराबर था? 2a by RB। एक मिनट, आपको ऐसे याद रहता है, दिस इज गोइंग टू बी द A by RB। समझ पा रहे? व्हाट इज TB? A by RB। A and B वही आपके गैस कांस्टेंट है, एंड इन्वर्जर टेम्परेचर इज 2A by RB। होमवर्क, राइट? होमवर्क, you will do it. Enough has been given. These will go as a homework for you people. All answers have been provided. You should do that. ये आपकी एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है, एक बार इनको आपने जरूर देख लेना है। We are coming out of an interesting chapter. Rather physical chemistry चलाएगा gaseous state। आपने इसके अंदर जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट A देखा है, PV is equal to nRT देखा है, R की वैल्यू देखी है, प्रेशर देखे हैं, वो आपकी थ्रू आउट केमिस्ट्री में काम आएगा, थ्रू आउट केमिस्ट्री में काम आएगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड एक हल्का फुल्का टॉपिक, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट ज्यादा तो आपको +2 में मिलेगा, बट हम सुपरफिशियली इसमें जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा हम उसको देख के जाएंगे। हम बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाने, थोड़े समय में एक एक करके आपको इन सारे पैरामीटर से दोस्ती करवाई जा रही है। वेपर प्रेशर, जिसको मैं आने वाले डिस्कशन में वीपी लिखने वाला हूँ, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी क्या है। आपके फिजिक्स टीचर आपको सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में मैथमेटिकल ले जाएंगे, जबकि हम सिर्फ उनको अपने हल्के फुल्के एंगल से देखने वाले हैं। So what is, my dear, evaporation? You understand already. It is the process of conversion of liquid into vapors at all temperatures. Rather, एक मिनट बेटे, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। It is not at room temperature, it is at all temperatures. At all temperatures. Yes, मैंने सही बोला। It's a continuous process and takes place at all temperature. आप अपने रेफ्रिजरेटर का ढक्कन खोलना, राइट, जहां पे फ्रीजर सेक्शन है, तो आप उसमें से फ्यूम्स उड़ती नजर आएंगे। वहां पे जो आपका वाटर सॉलिड है, आइस है, वो सीधा सबलाइम कर रहा है, वेपर की स्टेट में आ रहा है। दैट इज इवेपोरेशन। जरूरी नहीं है लिक्विड, सॉलिड के सरफेस में से भी होता है। नेफ्थलीन बॉल्स, सबलाइम कहते हैं उसको। अब आप सर्दियों के कपड़े निकालने वाले हैं तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर, तो आप देखेंगे आपके जो स्वेटर्स आपने ऐसे 8 महीने पहले रखे थे, उसमें नेफ्थलीन बॉल्स डाली गई थी ताकि इनको कीड़ा ना अट्रैक्ट हो, वो उड़ चुकी है। बट इसका रेट बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गर्मियों के दिनों में हमारे आसपास मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर हमारी स्किन को ठीक रखता है। हमारी स्किन जो जुड़ी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ पानी की वजह से। सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कम हो गया तो वाटर बॉडीज में से इवेपोरेशन कम होगी, तो ह्यूमिडिटी बहुत नीचे चली गई। ह्यूमिडिटी नीचे चली गई तो हमारी जो स्किन है वो वाटर लूज करना शुरू कर देगी। जब वो वाटर लूज करेगी
तो वो डेड होनी शुरू हो जाएगी सरफेस के ऊपर। नीचे से तो आप जो खाना खा रहे हैं वो पानी दे रहा है, और वो स्किन जब डेड होगी उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस पार्टी करने हवा में है वो आ जाएंगे, और वो आपकी स्किन के ऊपर व्हाइटिश सा कलर आ जाएगा अगर आपने ऑयल या उसको हाइड्रेट नहीं रखा है। हम इसको हिंदी में पंजाबी में खुश्की बोलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर कम हो गया है, मॉइस्चर कम हो गया है। आपको अभी गले की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपके खांसी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज अगेन रिलेटेड विद मॉइस्चर के कम होने से होगा, बिकॉज इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से आएगा। इवेपोरेशन में होता क्या है बेटे, द हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है तो बेटा पार्टी टेम्परेचर क्या करेगा, कम होगा। तो क्या तुमने सुना हुआ है इवेपोरेशन causes, yes my dear friends, cooling. Cooling. आप नहा के जैसे ही कमरे में आते हो तो माँ ने कहा भाई 2 मिनट के लिए पंखा बंद कर दे, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक फिल्म है पानी की। पंखे ने उसको इवेपोरेट किया तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहाने के दौरान शायद वैसे ही थोड़ा कम हो सकता है। तो अगर वो एक लिमिट से ज्यादा कम हुआ, तकरीबन 15 मिनट का टेम्परेचर कम होना हमें प्रोन बनाता है इन्फेक्शंस के लिए, हम कोल्ड जुकाम को कैच कर सकते हैं। दैट वाज अ रीजन। The weaker the intermolecular attractive forces, the more the rate of evaporation, the more the cooling effect. आप लोगों ने शायद लड़कों को छोड़ देते हैं, लड़कियों ने या लड़कों ने अपनी माँ के साथ बैठ के देखा ही होगा। आपने कभी नेल पॉलिश देखी होगी, नेल पॉलिश के अंदर एक एसीटोन नाम का सॉल्वेंट होता है। एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो जब आपने नेल पॉलिश यूज की है, आप अपनी उंगलियों को आप एकदम उनको टेम्परेचर कम होता कूलिंग इफेक्ट देखते हैं। दैट इज एसीटोन बड़ी जल्दी उड़ती है, वो बड़ी जल्दी उड़ती है तो वो ठंडक पैदा करती है। जितनी तेजी से उड़ेगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, वाटर के अंदर ज्यादा हुई, ग्लाइकोल के अंदर और ज्यादा हुई, तो ग्लिसरीन के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा हुई। तो बेटे वेपर प्रेशर, अभी बता रहा हूँ, वेपर प्रेशर भी उड़ने से ही रिलेटेड है। द कूलिंग इफेक्ट क्या कर गया, कम कर गया। एंड इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमेना। मेरा ये पानी का गिलास है, इसमें से जो उड़ रहा है पानी वो सरफेस से उड़ रहा है, इसके बल्क में नहीं उड़ रहा है। दैट इज फर्स्ट फिनोमेना। कौन सा बेटा पार्टी, द इवेपोरेशन। चल सकता हूं, इजी है, पढ़िए। सेकेंड पॉइंट लेके आ रहा हूं, द वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर, मैं इसको वीपी बोलने वाला हूं। Vapor pressure, it is a pressure exerted by vapors of the liquid on the surface of the liquid, on the surface of the liquid in equilibrium with the liquid state. बस आप तकरीबन 7-8 लेक्चर में आपकी 2 साल का सबसे बड़ा चैप्टर इक्विलिब्रियम में पहुंचने वाले हो। सबसे बड़ा चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो मेरे पास ये पानी का गिलास है, मैंने इसका ढक्कन खोल दिया, पानी उड़ गया। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं, राइट। तो इसके अंदर से मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे, ऊपर जा रहे हैं। थोड़े समय में कुछ मॉलिक्यूल आके पानी के साथ टकराएंगे, कंडेंस भी हो जाएंगे। 7-8-10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल आके कंडेंस हो रहे हैं। हम उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उस समय जितने भी वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। Pressure of the gas is the force per unit area on the walls of vessel, whereas vapor pressure is the pressure exerted by vapors of the liquid on the surface of the liquid. और सरदार साहब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट। अगर ढक्कन खोल देंगे बोतल का तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसके यूनिट एटीएम बार एमएम होते हैं।
वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। इधर जाते हुए वेपर प्रेशर क्या करेगा, कम होगा, क्योंकि डिक्रीज होगा। जो पानी है वो ज्यादा उड़ेगा एज कंपेयर टू ग्लिसरीन। पेट्रोल है वो पानी के मुकाबले ज्यादा उड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल के अंदर लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस है। और टेम्परेचर के बढ़ाने से, आपको पता है एक्वस टेंशन याद है, मेरे पास ये है पानी है, तो इसके ऊपर जो दबाव लगा रहे हैं प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स को क्या बोलते थे बच्चों? एक्वस एक्वस टेंशन के बढ़ाने से ये बढ़ेगी और ये उसके बॉइलिंग पॉइंट पे P वाटर मैक्सिमम को टच करेगी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी करवा रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट लेके आ रहा हूं बेटे। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, it is a escape of higher kinetic energy molecules from the bulk of the liquid. bulk और सरफेस में अंतर है, लिक्विड के अंदर जो हो रहा है उसको बोलते हैं बल्क, एंड इट कैन बी डन बाय, अरे वाह, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग प्रेशर। ये तो तुमने कभी नहीं सुना ना, बॉइलिंग ऐसे भी होती है, ये तो नई चीजें सीख रही, बॉइलिंग ऐसे भी होती है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखिए बेटा, मेरे पास ये एक लिक्विड है, राइट? हमने ट्रायंगल का मतलब केमिस्ट्री में हीट से होता है, हमने हीट करना शुरू किया, तो ये मॉलिक्यूल्स की बल्क के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स का जो गुच्छा है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं, इससे करने से उनकी डेंसिटी कम हो रही है, और ये बबल महोदय क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और जब ये सरफेस के ऊपर आते हैं ये बर्स्ट कर जाते हैं। आपको बॉइलिंग के दौरान बबल्स पैदा होते नजर आते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल कहां से एस्केप कर रहे हैं बेटे? बल्क समझते हो? और इवेपोरेशन में कहां से एस्केप कर रहे थे? फ्रॉम द सरफेस। bulk phenomenon. Boiling is a bulk phenomenon, whereas evaporation is the surface phenomenon. The boiling happens at a fixed temperature and pressure called boiling point, whereas evaporation happens at all temperature. फर्क महसूस आया? evaporation हमेशा चल रही है, तुम इस वक्त अंटार्कटिका आर्कटिक में भी चल जाओ, बर्फ है हर तरफ, बट इवेपोरेशन चल रही है, बट बॉइलिंग नहीं हुई। बॉइलिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा बच्चों? द बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? नेक्स्ट अप, द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर, किसका बेटे? ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure. आप किसी फंडामेंटल्स में से निकल रहे हैं, ये चीज आपको फंडामेंटली सॉलिड बना रहे हो, ये आपके आसपास हो रहा है, चीजों को समझो। अब ये तीनों चैप्टर बड़े मजेदार आएंगे, आपके आसपास होंगे। कई चैप्टर तो होते हैं ना तुम्हारी जिंदगी को बहुत कम प्रभावित करते हैं, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, बट बॉइलिंग पॉइंट, अब इसके बाद हम घुसने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये आपके आसपास होंगे। आप समझ पाएंगे दांत क्यों खराब हो रहा है, आप समझ पाएंगे पानी जब उबल रहा है उसमें हो क्या रहा है। Remember, atmospheric pressure is fixed, that is, you can increase vapor pressure by heating. At boiling point, vapor pressure of any liquid becomes equal to बेटे atmospheric pressure. अरे टीटी ये बोला ना गुड़िया तेरे को, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा तो गुड़िया बॉइलिंग शुरू
हो गई। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बता जरा मुझे। So it is a temperature at which evaporation of liquid is equal to atmospheric pressure. गलत बोला, गलती ढूंढ। At which vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure। गुड़िया तू मुझे देख पा रही है स्क्रीन पे? Yes, sir. ये मेरा शोल्डर का लेवल है, दिख रहा? Yes, sir. ये मेरे हेड का लेवल है, दोनों लेवल नजर आ रहे हैं? ये वेपर Yes, sir. प्रेशर शोल्डर का लेवल, और ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर उड़ा रहा है लिक्विड को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है लिक्विड को। तुमने पानी पकड़ लेते हैं तो पानी तो इवेपोरेट तो हो ही रहा है, इसका तो कोई वेपर प्रेशर तो है ही। जैसे जैसे तुम हीटिंग करते हो बहन, ये वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज करा। जब ये दोनों बराबर हो गए तो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। समझ आ गया? Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देख एक चीज देख, हम स्पेस में चलते हैं, हम स्पेस में चलते हैं। ये मेरी धरती है, राइट? हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली क्या है? Zero. अगर जीरो है तो वेपर प्रेशर तो इमीडिएटली किसके बराबर बन जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन जाएगा। Yes, हीट करने sir. की जरूरत और लिक्विड बॉयल कर जाएगा। अगर आप एक पानी का कप लेके स्पेस वॉक पे चले जाएं, पानी एकदम जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है वो दबाने वाला रहेगा ही नहीं। ठीक, अब ये चीज समझ के बता, ये चीज समझ के बता बेटे। ठीक, एक सेकेंड। तो आपने कहा वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर को क्या बोलता है? बॉइलिंग पॉइंट। समझ गया? अब समझो क्या कह रहा हूं। ये हम पहाड़ पे चलते, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है सरदार साहब? लेस है। Less. तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस है, ओए गलती कर दी यार, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? लेस है। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है गुड़िया? Hi. Some more है, ज़्यादा है. उल्टा कर दिया हमने, है ना? ये क्या Yes, है? sir. तो बहना यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा. और यहाँ पे गुड़िया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? Sir, कम. समझा ना? ये Yes, एटमॉस्फेरिक sir. प्रेशर कर दे, जितना नीचे करेगा ये ज्यादा जल्दी नहीं मैच कर जाएगा, Yes, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बायोलॉजी में एक चीज दिखाएंगे आपके टीचर, या एक्सपेरिमेंट्स में तुम करोगे स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव्स यूज करोगे। ऑटोक्लेव्स आर द मॉडिफाइड प्रेशर कुकर्स। सर्जन्स क्या करते हैं, अपने कपड़े, अपने सारे औजार, क्योंकि वहां पे इंफेक्शन तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, वो एक कुकर लाइक चीज होती है, उसमें डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं, पानी डालते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो उसको हीट करते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहना, वो क्या होता है? हाई। तो अगर ये वेपर प्रेशर है, ये नॉर्मल, हाँ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? हाई Sir, होगा। high होगा. आपके घरों में जो प्रेशर कुकर है वहां पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 132 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर के बढ़ाने से जो हमारा खाना है वो जल्दी सेल वॉल टूटती है। सेल वॉल तोड़ना डाइजेशन का काम है।
आपको हम कच्चा मीट, कच्चे राजमा, कच्चे दाल नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल बड़ी मजबूत है। हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम ही नहीं है कि उसको वो सेल वॉल को तोड़ देंगे। ठीक है, तुम पनीर खा सकते हो, दूध खा सकते हो, पर तुम राजमा चने नहीं खा सकते हो। तो हम इनको बॉयल करते हैं। बॉयल करने से इनकी सेल वॉल टेम्परेचर ज्यादा होती है, वीक हो जाती है, तो हमारे गैस्ट्रिक जूस उसको तोड़ देते हैं। इवन हम आपको चबाने के लिए कहते हैं, ये सब ड्रामा उनकी सेल वॉल तोड़ने के लिए हो रहा है। सेल वॉल तोड़ने के लिए प्रेशर या टेम्परेचर का सहारा लेते हैं। ये ड्रामा हमारा प्रेशर कुकर्स के अंदर होता है। समझा बेटिया? द प्रेशर कुकर, ये चीज मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने वाले हैं, इसको छोड़ना नहीं। ये कोई म्यूट तुम्हारी तरफ हुई, राइट? ये मैंने आपको बेटे रीड करने के लिए दिया है, राइट? इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड इट, इंपॉर्टेंट, रीड इट। यहाँ पे मैंने गैस, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड और वेपर में अंतर बताया है। डोंट लीव इट, डोंट लीव इट। सरफेस टेंशन, surface tension, liquid exhibit an interesting property known as surface tension. It is also related to intermolecular forces in the liquid. As mentioned previously, the molecules in liquid are held closely and hence attract each other. A molecule in the bulk of the liquid is attracted equally on all the sides so that the net attractive force on the molecule is zero. समझ पा रहे हो? इसके ऊपर net attractive force क्या है? Zero है. However, a molecule which lies at the surface is subjected only to the attractive force of the molecules below it. ये सिर्फ नीचे से इसको दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है. This is because there are no molecules above it. Therefore, surface molecule experience a resultant inward attractive force from within the liquid. This creates an imbalance of forces at the surface. In other words, the liquid surface is under tension due to imbalanced force. This effect is known as surface tension. As a result of this, the molecules at the surface are pulled inward and tend to make the surface area of the liquid as small as possible. अंदर की तरफ खींचते हैं, जैसे एक तबला, राइट? उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो खींच के रखा हुआ है हमने. Whenever we want to increase the surface area, then the molecules from the body of the liquid have to be brought to the surface of the liquid, and this requires work to overcome the attractive force. अगर तुमने surface area बढ़ाना है तो आप इसको उबालो. इसको उबालने से जो ऐसा है ये एक पहाड़ के जैसा ये बना देगा. सरफेस एरिया क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा. समझे हो? दोबारा देखते हैं अगले पेज पे क्या बताना चाह रहा हूं. द थ्योरी पार्ट चल रहा है बेटे. Energy required to increase the surface area of a liquid by 1 unit is known as surface energy. Surface tension बेटा याद नहीं करना है, मुझे ये कोई डाटा नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा स्टोरी के जैसे ये पढ़ना है. The force per unit length acting perpendicular to the tangential line drawn on the surface of liquid is known as surface tension. ये क्या बोल रहा हूं? आप इमेजिनेशन में प्लीज यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाता हूं. इसके परपेंडिकुलर जितनी भी फोर्स डाउनवर्ड पड़ रही है, आप इसको क्या बोलेंगे बेटे? सरफेस टेंशन. दोबारा देख. इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ acting perpendicular to the tangential line drawn on the surface. इसको surface tension बोलते हैं. It is represented by Greek letter mu. Oh, sorry, gamma.
इसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। The units of surface tension are force per unit length. जो फोर्स थी, प्रेशर था, वो फोर्स पर यूनिट एरिया था, और जो गामा है दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये न्यूटन पर मीटर हुआ, और जबकि ये क्या होता था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। Due to surface tension, the liquid drops have a nearly spherical shape because sphere has the minimum surface area for the given volume of liquid, right? जितनी भी heavenly bodies हैं, planets, satellites, ये सारी spherical क्यों हैं? क्योंकि ये जब इवन धरती को देख लो, ये किसी समय पिघली हुई थी, बिल्कुल पिघली हुई, मोल्टन लावा था, धीरे धीरे करके ये ठंडी हुई। जब ठंडी हुई तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे उनको नीचे से फोर्स ज्यादा पड़ रही थी, तो इसकी वजह से ये अंदर की तरफ खींची और इन्होंने एक गोलाधार, एक सफेयर के जैसा रूप ले लिया। ये ट्रायंगुलर और स्क्वायर नहीं है। आप कभी भी किसी भी प्लैनेट को ट्रायंगुलर, स्क्वायर या स्टार शेप या जिगजैग बना दो। आप स्टार्स को थ्योरेटिकली तो आप ऐसा दिखा सकते हैं, बट क्या कभी स्टार का कोई ऐसा शेप था? नो। All star, all planets, all meteoroids are like this, spherical. You must have noticed when the mercury thermometer breaks, the mercury spread in a small spherical drops. It is also responsible for rise or fall of liquid in the capillary tube. जो capillary tube में पानी ऊपर या नीचे चढ़ता है, again this is because of surface tension, right? तुम लोगों ने सैर करते हुए कभी कभार सुबह के समय ओस देखा होगा, राइट? ड्यू, वो हर चीज हमेशा स्फेरिकल होती है क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है, उसके मॉलिक्यूल्स, मान लो एक लिक्विड में बैठे हो, अंदर की तरफ खींचते हैं, तो अंदर की तरफ खींचते हैं, जो सरफेस पे है वो अंदर आएंगे, जो राइट पे है वो अंदर आएगा, जो कोने पे है वो अंदर आएगा, तो बेटा वो कौन सा शेप ले लेगा? द स्फेरिकल शेप ले लेगा। All atoms, all molecules, we are going to assume them to be spherical. आप अपने आप पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से सरफेस टेंशन राइज करती है, राइट? सरफेस टेंशन टेम्परेचर के बढ़ाने से, मैंने गलत बोल दिया, कम होती है, सॉरी बेटा। टेम्परेचर के बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है। सरफेस टेंशन एंड नेचर ऑफ लिक्विड, जितनी होल्डिंग फोर्सेस कम होंगी, the surface tension कम होगी। When the attractive forces are large, the surface tension is large. अगर मैं आपको कहूं, आपको चाशनी शुगर सिरप दे दूं, राइट? आप उसके अंदर मे बी 1 रुपए का सिक्का फ्लैट करके डाल दो, उसके ऊपर पड़ा रहेगा। और आप पानी के ऊपर 1 रुपए का सिक्का फ्लैट करके डालो, वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि शुगर सिरप के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपने लुक देखी होगी, जो सड़कों पे हम क्या डालते हैं, तार, TAR, तो वो थिक विस्कस लिक्विड है, उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये मैं आपको दे रहा हूं, इजी पॉइंट है, यू मस्ट रीड इट बेटा लाइक अ नॉवल। द लास्ट थिंग इज विस्कोसिटी, चिपचिपाहट, विस्कोसिटी लिक्विड का। It is a common observation, right, where certain liquids flow faster than others. For example, water and kerosene flow rapidly while honey and castor oil flows slowly. Viscosity is defined as internal resistance to flow in liquid which arises due to internal friction between layer of liquid as they slip over one another. मानो हमारे पास ये कोई नदी है, सिंबॉलिकल, इसकी जो नीचे वाली लेयर है उसको धरती के साथ फ्रिक्शन है, इसकी जो ऊपर लेयर है, राइट, इसको इसके साथ और ऊपर वाली लेयर के साथ फ्रिक्शनल फोर्स मिल रही है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, राइट? नदी की जो नीचे वाली लेयर है
वो सबसे स्लो बहती है, ऊपर वाली फास्ट और सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा फास्ट बहती है बेटे। सुनो, ये आप फिजिक्स में करोगे, सो दैट इज द रीजन मैं इसके ऊपर बेटे ज्यादा जोर नहीं लगा रहा हूं। तो ऑनेस्टी से बोलता हूं तो मैंने इसके ऊपर कोई अभी तक क्वेश्चन आते नहीं देखा है, और क्योंकि आप फिजिक्स में ठीक ठाक इसकी डेरिवेशन में भी चल जाओगे, सो दैट इज आई एम टेकिंग अ लिबर्टी। मुझे तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी से कितना गाढ़ा फ्लूइड है वो बात करनी है। यू will read it like a novel, right? Viscosity and nature of liquid. दोनों सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती है। थोड़े समय पहले ना, तकरीबन 30 साल पहले की बात होगी, आई हैव फॉरगॉटन द ईयर, इट कुड बी 90s में होगा। तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन इराक के ऊपर अटैक कर दिया। सद्दाम हुसैन वहां का डिक्टेटर थे, तो वो अमेरिका को वार्निंग देते हैं कि आप हमारे पास मत आना। अमेरिका ने सी के रास्ते से आना था। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास तेल बहुत था, ऑयल बहुत था, उन्होंने वो ऑयल समुद्र में, सी में स्पिल कर दिया। अब उसके सी के स्पिल करने से क्या हुआ, सी के वाटर की जो विस्कोसिटी थी वो कम हो गई। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो सरफेस टेंशन कम होगी। इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर कोई शिप आता है तो वो पानी की जो विस्कोसिटी की वजह से ही तो वो तैरता है, अगर वो होगा नहीं तो वो शिप डूब जाएगा। करना मत। आप देखेंगे कि अगर एक बतख पानी में तैर रही है, हम उसमें अगर साबुन का पानी डाल दें, साबुन के पानी से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, वो बतख डूब जाएगी। अगर ऑयल डाल दें, वो बतख नीचे डूब जाएगी, क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। So this is the surface tension, right बेटा? The surface tension. Lastly, ट्रिपल पॉइंट, मुझे आपको एक चीज करवानी है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट, it is a temperature at which all the three states of the substance, solid, liquid and gas, coexist. That is known as triple point. For example, H2O के लिए बर्फ solid, liquid and vapor exist together at 0.0098 degree Celsius and pressure is equal to 4.58 mm pressure. मैं आपको बहुत कम याद करने के लिए बोलता हूं, तो बेटे अगर आप इसको CTM का मतलब कॉमिट टू मेमोरी आप करेंगे तो फायदा हो सकता है, because water is the universal liquid. That is why we use it, sir. One more thing, अब ये सारी नॉन एवेलेबेटिव पार्ट पे आ गया हूं। गुल्डबर्ग रूल शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। The boiling point of a liquid is about 2/3 of its critical temperature. Boiling point of a liquid is approximately 2/3 of its critical temperature. तो पेज नंबर 103 याद रखना, कहीं पे आपको क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने अप्रोक्सीमेट बोला, आपको करवाया गया था, है ना? क्रिटिकल टेम्परेचर, पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 647 केल्विन। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2/3 अराउंड 647, देखना अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया बेटे? अरे भाई लोग कैलकुलेटर कर लिया करो। 431.3। 431 पॉइंट, ये याद रखना, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके बताया बेटिया। हाँ जी सर। तो अप्रोक्सीमेट रूल है, कोई बहुत अच्छे नहीं है। पानी का जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होता है गुड़िया, वो कितना है? 373 इज द एक्चुअल, अप्रोक्सीमेटेड। एंड सनी, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है बेटे। सेम विथ ट्रॉटन्स रूल, वेदर मैंने कभी देखा नहीं है। हीट ऑफ वेपराइजेशन थर्मोडायनेमिक्स में कराऊंगा, खैर आपने बॉन्डिंग में भी देखी होगी, वरना बस अगले चैप्टर में आने वाला है।
divided by boiling point is approximately 88 joule per Kelvin. Right, son? So that is it. ये सब करवा चुका हूं. कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं. Do it later. Critical temperature, right, and critical pressure बता दिया. Calculate van der Waals constant A and B. याद करो. Critical temperature और critical pressure. Critical temperature of a van der Waals gas is about 100 atmosphere pressure and B is about this. तो calculate the critical temperature. कोई बता सकता है कैसे निकालोगे? Idea. PC किसके बराबर होता है? Sir, 8A upon 27 RB. और गुड़िया, this is not in your CBSE syllabus, okay? Yes. करना है. तो इसमें से उसने पूछा गया calculate the critical temperature for which PC is इतना and B is इतना. तो और PC किसके बराबर होता था? कोई एक्सप्रेशन है? A by 27 B RB स्क्वायर कहीं पे लिखा होगा. इससे कोशिश करके हो गया. हाँ बेटे. उसमें R नहीं था शायद, सिर्फ चलो. B स्क्वायर था. ओ ये आपने बार बार उसको विजिट करना है बढ़िया. ठीक, आंसर मैंने दे रखे है बेटे. आई थिंक ये तो रिपीट हो गया है ना. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. दैट्स इट. ये क्वेश्चन आप अभी के लिए मत करना. थर्मोडायनेमिक्स में मेरे को इंटरनल एनर्जी इंट्रोड्यूस होने दो. इंटरनल एनर्जी तो उसके बाद हम ये आपको करवा देंगे. हालांकि मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है बेटे. इंटरनल एनर्जी गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है. अभी मत करना, थर्मोडायनेमिक्स के बाद करते हैं. That's it. We have come out of gaseous state. मेरे लिए जो important portion था वो gaseous state था बेटे. लिक्विड स्टेट एक रीड करना, क्योंकि लिक्विड स्टेट आपको +2 में जाके हम पकड़ते हैं. एक चैप्टर आएगा वहां पे सॉल्यूशंस, तो वहां पे हम लिक्विड स्टेट करते हैं. और एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, वहां पे जैसे नाम से ही पता लगा सॉलिड्स आएगा. ये टॉपिक मैं +2 में लेके जाऊंगा. जबकि जो गैसियस स्टेट है दोस्तों, ये हम 11th में अब करते हैं. Right, son? That is it. So the gaseous state. Good luck. We will stop here and we'll continue with chemical thermodynamics. We'll start with one of the most wonderful chapter of your 2-year chemical thermodynamics.